बुद्ध ने दुखों की मुक्ति के लिए बताया है 8 प्रकार के चरित्र का निर्माण करने वाली शिक्षा। यानी आपकी बोलचाल कैसी हो, उचित हो, कमाई कैसी हो, ईमानदारी से कमाओ, कोई आपका छीनेगा भी नहीं और कोई आपका मेहनत से लेगा भी नहीं। व्यवहार कैसा हो आपका, जैसा खुद के लिए चाहते हो ऐसा, इसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अब बुद्ध कहता है कि दुख क्या है, तो दुख है गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, किसान, महिला, शूद्र। और रामायण कहती है इस दुख को, बुद्ध ने बताया कि गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, किसान, महिला सभी बराबर है यार, जैसा खुद के लिए चाहते हो वैसा दूसरे से व्यवहार करो ना। तो रामायण क्या कहती है कि भगवान को मानो, राम को भगवान बोलो और उसका नाम जप तप यप पूजा पाठ करो और राम को भगवान मानो और धर्म को मानो। तो बुद्ध कहता है कि गरीबी, बेरोजगारी ये है, तो ये सब लोग भूल जाएंगे। क्या भूल जाएंगे? उनके दुख दर्द। काहे के दुख दर्द? गरीबी को भूल जाएंगे, बेरोजगारी को, भूखमरी को, किसान को, महिलाओं को। और इसलिए मोदी जी ने राम मंदिर बनाया। तो बोले राम को मानो तो क्या, नाम जब तब पूजा सब करेंगे लोग तो कोई गरीब भी नहीं दिखेगा, कोई बेरोजगार नहीं दिखेगा, किसी को भूखमरी महसूस नहीं होगी, कोई किसान की समस्या नहीं होगी। अगर हो भी गई तो अपने आप आत्महत्या कर लेगा और मर जाएगा। तो बुद्ध बोला है कि बोले दुख का कारण है तो उसको खोजो। तुम गरीब क्यों हो, बेरोजगार क्यों हो, तुम्हारे अंदर जातियाँ क्यों है? तुम तो इंसान हो। जानवरों में जातियाँ नहीं होती, फिर इंसानों में क्यों होती है? तो कोई ब्राह्मण क्यों है, तो बोले कोई शूद्र कोई क्यों है, तो कोई ऊंचा क्यों है, तो कोई नीचा क्यों है? यही तो दुख का कारण है, क्योंकि मनुष्य में जातियाँ नहीं होनी चाहिए, ये बुद्ध कहता है। तो रामायण इसको दबाने के लिए क्या कहती है? जो भगवान राम, जिसको धर्म का प्रतीक माना जाता है, तो धर्म के पीछे चलो, उसको सपोर्ट करो। भीड़तंत्र यानी बहुत से लोग, हजारों लाखों करोड़ों लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ाओ और बोलो श्री राम श्री राम। जो नहीं है उसको भी जबरदस्ती करते चलो, डराओ, तो लोग ऑटोमेटिक गरीबी, बेरोजगारी, ये जातियाँ क्यों है उसको भूल जाएंगे, कोई ऊंचा क्यों है, कोई नीचा क्यों है उसको भूल जाएंगे। और भीड़तंत्र होगा तो उसकी तानाशाही चलेगी, एक दूसरे को मारकाट करेंगे। जैसा लक्ष्मण का कैरेक्टर दिखाया गया है, धर्म का साथ देना, एक तरफ उसको भगवान बनाना, दूसरी तरफ उसका साथ देना, मारो काटो पीटो, हिंसा फैलाओ, नफरत फैलाओ, सांप्रदायिकता फैलाओ। ये क्या है? दुखों का कारण है। और इसलिए बुद्ध कहता है कि दुख का उपाय है। तो बोले क्या है? खोजो, सोचो खुद से भाई कि दुख का उपाय क्या होगा। और बोले अगर सुनोगे तो बताऊंगा। तो धर्म ने कहा, भगवान ने कहा कि बोले लोगों को पैसे से कमजोर करो और तुम अमीर बनो, तुम अमीर बनाओ मुट्ठी भर लोगों को, साधु संत पंडा पुजारी, बोले सब तुम मंदिरों पे कब्जा करो क्योंकि तुम एजुकेशन वाले हो। तुम बताओ हम देवता है, हम ब्राह्मण हैं, और तुम मुट्ठी भर लोगों के अंडर में अपना सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम ले लो, तभी बोले तुम मजा मौज करोगे, भोग करोगे। इंसानों को समझाओ कि जन्म से मरते दम तक केवल और केवल पैसा कमाना। इवन जब इंसान मरता है तो उसके भी माथे पे पैसा रख दो, ताकि लोगों को ये लगे कि इंसान की जिंदगी का मकसद केवल पैसा कमाना है। तो धर्माचार्य, नेता, शासक, व्यापारी वर्ग, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर मिलकर के सब लूटो। क्या? पर पैसा, अर्थ। तो उसको भरत के रूप में समझाया, शत्रुघ्न के रूप में समझाया गया, भरत के रूप में नहीं, भरत तो राजपाट वाला है। तो शत्रुघ्न के रूप में तो वो क्या है? अर्थ, पैसा कमाने की तरकीब। बोले राजा राज करेगा और तुम धर्माचार्य, शासक, व्यापारी वर्ग, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर सब मिलकर के इस समाज को गुमराह करो। सब मिलकर के भीड़ तंत्र तैयार करो, लोगों को गुमराह करो, ताकि कोई गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, किसान, महिला, शूद्र, इन पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। और ये गरीब के गरीब अगर रहेंगे तो बोले झक मार करके तुम्हारे पास पैसा आना चाहिए, इसलिए इनको पैसों से कमजोर करो। किसके लिए? पैसों के लिए। तो बुद्ध कहता है बच्चों को, खुद को
चरित्र की आवश्यकता है, अपने चरित्र का निर्माण करो। इसलिए मैं 8 प्रकार की शिक्षाओं को दे रहा हूँ। यानी बोलचाल अपना ठीक ढंग से करो। ज़्यादा बोलोगे तो झगड़े की नौबत है, कम बोलोगे तो लोग तुमको बेवकूफ़ समझेंगे। कमाई कैसी करना है, उचित तरीके से करना है। पैसे कमाओ लेकिन ईमानदारी से कमाओ। व्यवहार कैसा रखो, जैसा खुद के लिए चाहते हो ऐसा दूसरों से व्यवहार करो, सारी झंझटें खत्म हो जाएगी। और ऐसी 8 प्रकार की सम्यक दृष्टि, वाचा, ये सब 8 प्रकार की शिक्षाओं को बताया कि दुख इससे नष्ट होगा। तो इसके विपरीत यानी दुखों को नष्ट करने का उपाय बताया। तो रामायण कहती है, या धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, तमाम वो वेद पुराण जितने भी है, उपनिषद 108, 4 वेद और क्या क्या 18 है। तो ये सब कहते हैं कि सत्ता किसके हाथ में होना चाहिए, जो सबको भिखारी बनाए, जो सबको मंदिर में जाने के लिए मजबूर करे, सबको भगवान को मानना चाहिए। और जो बताएगा, जो पढ़ाएगा, जो ब्राह्मण बताएगा पढ़ाएगा, वही सही है। और ये क्या है, धर्म की आज्ञा है, क्योंकि ग्रंथ में लिखी है, इस पर कोई सवाल नहीं करेगा। तो धर्म का साथ भरत ने दिया। तो भरत क्या है, वो धर्म का प्रतीक है। भरत यानी राम महान इंसान, और उस महान इंसान की महानता को समझा करके, जैसे आज नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बना दिया, तो काहे के लिए बना दिया कि बोले हमारे आदर्श ही राम है। तो राम आदर्श है तो फिर राज्य भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। और राज्य जब होगा तो फिर फायदा किसका होगा, कोई भी भुखमरी, गरीबी, इन सब पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। और सबका सब क्या होगा, ब्राह्मण का भला होगा। वो जैसा पढ़ाएगा, जैसा समझाएगा, जैसे आज 4 शंकराचार्य एक तरफ है, एक शंकराचार्य अलग दिखता है, ऐसे हजारों शंकराचार्य है जो इस देश के लोगों को मिसगाइड कर रहे, बेवकूफ़ बना रहे। काहे के लिए, पैसा लूटने के लिए। क्योंकि शासक राम के जैसा है, नरेंद्र मोदी जैसा है, मंदिरों के लिए घूमता है। तो सवाल ये नहीं उठता कि ये जो दुख है इंसानों के, देश की जनता के, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, किसान, महिला, जवान, शूद्र, चिकित्सा, जातिया वातिया, आरक्षण, ये सब से ध्यान हट जाएगा। और लोग कहाँ घुसेंगे, बेवकूफ़ी में। साथ किसका देंगे, भीड़तंत्र खड़ा होगा। तो भीड़तंत्र कैसा खड़ा होता है, आरएसएस खड़ा होता है, हिंदू महासभा होती है, करनी सेना होती है, और ये इस देश के तमाम उन गरीब लोगों का खून चूसने का काम करते, शोषण करते। और ऐसे ही राम का शासन होना चाहिए जैसा नरेंद्र मोदी का है। तो इससे क्या होगा, पैसा ब्राह्मण, बनिया, नेता, शासक, व्यापारी और चंद धर्माचार्य, शंकराचार्य और साधु संतों के पास जाएगा। और सारे समाज को, देश की जनता को गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, ये मर मर के झेलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये लड़ नहीं सकते, ये लड़ नहीं सकते। और इसलिए राजपाट जब ब्राह्मण बताएगा, पढ़ाएगा ग्रंथों को, तो ये धर्म की आज्ञा होगी और फिर राम राज्य का शासन चलेगा। जैसा मोदी को राम बनाया गया है, वैसा उस जमाने में भरत को शासन दिया था। वो राम की चप्पलों को सिंहासन पे रख करके शासन किया था। बोले राम कहा गया तो जंगल में, काय के लिए, तो तपस्वी बनने के लिए। तपस्वी कौन था, भारत में तपस्वी अगर कोई हुआ है तो वो राजा भारत यानी केवल बुद्ध हुआ है। और इस प्रकार देखो कि पंचवटी रामायण में जिसको लिखा गया है, वट, वट यानी ये वृक्ष का नाम है, बरगद का पेड़ शायद जिसको बोलते हैं, या पीपल का पेड़। तो वट यानी वो वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कितने, 5 वृक्षों का समूह। हम बोलते हैं ना अमराई, वो मेरे अमराई, अमराई मतलब आमों का समूह। 5 से ऊपर जहाँ पर है तो उसको राई बोला जाता था, अमराई। ऐसे ही ये पंचवटी यानी 5 वट वृक्ष, और उसका हमारे देश में महिलाएं पूजा करती है। तो पंचवटी कोई गार्डन नहीं है, कोई जंगल नहीं है, केवल 5 वट वृक्षों की पूजा करना है। बुद्ध ने इसको पंचशील के रूप में समझाया। तो बोले वट वृक्ष, बुद्ध को ज्ञान वट वृक्ष के नीचे हुआ, तो 5 वृक्षों का समूह उसको बोला गया है, लिखा गया है ग्रंथों में, पंचवटी। फिर रावण कौन, तो दिमाग से पैदल, जंगली, भैंसा, सुअर, शेर, जो बोलना है बोलो। तो उसने किसको चुराया, तो राम की सीता को। सीता कौन, बुद्ध की शिक्षा, जो जमीन से, भूमि से पैदा हुई। कभी देखा है आपने, आप क्या बाप दादाओं ने कि कोई भूमि से पैदा होता है? तो जंगली को मारा उसने और उससे वापस लाया।
उस जंगली को, रावण को मारा और उससे वापस लाया और बुद्ध को ढोपटा, बुद्ध को गैल्वेनाइज्ड किया और उसी से वो राम बना। यानी सूर्य के जैसे दैदीप्यमान, अपने आप स्वतः जलने वाले, ज्ञान को समझाने वाले को, ज्ञान को ढोपटा तो वो सनातन बना। और मुगल आए तो भारत हिंदू बना, और ब्राह्मण जब भारत में आए तो वही बुद्ध के रूप में वो सब भगवान बनते चले गए। तो भारत कौन? बुद्ध के ज्ञान का भार ढोने वाला भारत कौन? भगवान बुद्ध का गैल्वेनाइज भरत हुआ। भरत कौन? तो भगवा धर्म, भगवा यानी भागवत कथा है, और फिर भगवत गीता। इसलिए लोग सवाल उठाते हैं और लोग सवाल कई बार करते हैं कि रामायण पढ़ी? जी हाँ। तो राम की सीता कौन? राम की सीता कौन? तो वो भी देख लीजिए कि वैदेही यानी वेदों की शिक्षा ही, वैदेही यानी वेदों की जो शिक्षा है, जिस स्रोत से वो ली गई है, वो तो जमीन फट करके पैदा हुई। तो ये क्या है? वैदेही, वेदों की शिक्षा ही। वैदेही यानी जिसका स्रोत, जहाँ से शिक्षा का उद्गम हुआ, उस बुद्ध को ही वैदेही कहा जाता है। यानी वेद ही, वैदेही शिक्षा है। तो वेद ही शिक्षा है किसकी? बुद्ध के विपरीत शिक्षा, इसलिए उसको कहा जाता है वैदेही। ये उसका असली नाम था, बाद में उसको तुलसी ने सीता लिखा। वैदेही यानी वेदों की शिक्षा। तो वेदों की शिक्षा कहाँ से ली गई है? बुद्ध के विपरीत।